अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की सुनवाई हुई। सीजेआई ने कहा कि मामले पर 1 महीने बाद अगली सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समिति की जांच में सहयोग नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कमेटी की रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो टेक्निकल कमेटी को 29 मोबाइल फोन में पेगासस के इस्तेमाल के सबूत नहीं मिले हैं। इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह है। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की सुनवाई में हुआ क्या आज, ये पहले आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, चीफ जस्टिस एनवी रमना ने जो उनके पास रिपोर्ट रखी गई थी उसके कुछ हिस्सों को पढ़ा और उससे 2-3 चीजें साफ हुई। पहला ये कि चीफ जस्टिस एनवी रमना ने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि जो टेक्निकल कमेटी है उसके पास 29 मोबाइल फोन आए थे जांच के लिए और इनमें से किसी में भी पेगासस होने की पुष्टि नहीं हुई है। उनका ये कहना है कि जो 29 फोन आए थे उनमें से 5 में मेलावेयर जरूर मिला है, लेकिन ये पेगासस की ही वजह से है ऐसा पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, ऐसा टेक्निकल कमेटी का कहना है। दूसरी बड़ी बात ये कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि टेक्निकल कमेटी का यह भी कहना है कि उन्हें जांच के दौरान सरकार का सहयोग नहीं मिला। सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता कोर्ट में मौजूद थे और कोर्ट ने उनसे कहा कि टेक्निकल कमेटी की शिकायत है कि सरकार का सहयोग नहीं मिला, यानी जैसा रुख आपका कोर्ट में था वैसा ही कमेटी के सामने भी रहा है। हालांकि एसजी तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे। उनका यह कहना था कि रिपोर्ट उनको दी जानी चाहिए। सिर्फ वो हिस्सा जो राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से संवेदनशील हो सकता है उस हिस्से को छोड़ करके बाकी जिस हिस्से में मालवेयर की बात हो रही है, तो जो याचिका है यानी जिन्होंने फोन दिए हैं जांच के लिए उनको ये जानने का हक है कि आखिर ये किस तरह का मालवेयर है, किस तरह का उनके फोन के अंदर पाया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि टेक्निकल कमेटी का भी ये कहना है कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संजीदगी भरी जानकारी इस रिपोर्ट में हो सकती है, लिहाजा इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जिन कुछ लोगों ने जो उन्होंने फोन जमा कराए हैं उनका भी ये कहना है कि उनकी निजता की वजह से इस रिपोर्ट के हिस्से को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम रिपोर्ट को पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि आखिर किस हिस्से को पब्लिक किया जा सकता है। कोर्ट ने हालांकि ये भी कहा कि रिपोर्ट का वो हिस्सा जिसमें सुझाव की बात है, जिसमें यह कहा गया है कि किस तरीके से निजता के संरक्षण के लिए सख्त कानून की जरूरत है, उस हिस्से को जरूर पब्लिक किया जा सकता है। बहरहाल 4 हफ्ते के बाद ये मामला अब सुनवाई पर आएगा। बहुत धन्यवाद करेंगे अरविंद, इस पूरे मामले पर और डिटेल्स हम तक पहुंच